कौमी टीम फिर कौम के जज्बात के साथ खेल गई। पहले बॉलिंग फिर बैटिंग भी न चली। नतीजा वर्ल्ड कप में भारत से एक और शिकस्त। रवायती हरीफ ने 61 रन से मात दे दी। भारत के 175 रन के जवाब में 114 रन पर ढेर। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर सब आउट ऑफ ऑर्डर। साहिबजादा फरहान 0, साइम अयूब 6 रन पर विकेट गंवा बैठे। कप्तान सलमान अली आगा 4 रन पर लाचार। बाबर आजम 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उस्मान खान की थोड़ी सी मज़ाहमत 44 रन पर आउट। शदाब 14 रन बनाकर। मोहम्मद नवाज 4, फ़हीम अशरफ 10 रन पर बेबस। शाहीन अफरीदी 23 रन बना सके। कौमी टीम की शिकस्त की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। बॉलर्स और बल्लेबाजों दोनों जिम्मेदार करार हैं। बॉलर्स इब्तदा में भारतीय बैटिंग लाइन को पकड़ने में नाकाम रहे। रवायती हरीफ अच्छे रन रेट के साथ आगे बढ़ते रहे। पहले 10 ओवर्स में ग्राउंड के चारों तरफ खेला। शाहीन शाह अफरीदी की एक बार फिर फ्लॉप तरीन कारकर्दगी। शादाब खान भी महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। 1 ओवर में 17 रन पड़े। अबरार अहमद ने 3 ओवर में 38 रन दिए और विकेट भी न ले सके। बॉलर्स के बाद बल्लेबाजों की नाहली की इंतहा। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब दगाबाज निकले। सलमान अली आगा, बाबर आजम सब नाकाम रहे। कौमी बॉलर्स की लाइन और लेंथ आउट। भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर रन उगले। अभिषेक शर्मा के 0 पर आउट होते ही ईशान किशन का बल्ला खूब बरसा। 40 गेंदों पर 77 रन जड़ दिए। तिलक वर्मा 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सूर्या कुमार यादव 32, शिवम ने 27 रन बनाए। अब तो आदत सी है शाहीन अफरीदी को रन्स खाने की। प्रीमियम फास्ट बॉलर का स्पेल पाकिस्तान पर भारी। 2 ओवर्स में 31 रन खाए। पहले ओवर में 1 छक्का 2 चौके पड़े। दूसरे ओवर में भी 1 छक्का और 2 चौके पड़े। जाते जाते 1 विकेट भी ले ली। साइम अयूब और उस्मान तारिक की शानदार बॉलिंग भी बेकार गई। स्पिन बॉलिंग के जाल में भारतीय बल्लेबाजों को फंसाया। साइम अयूब 3 अहम विकेट लेने में कामयाब। ईशान किशन, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या को पवेलियन की राह दिखाई। उस्मान तारिक के पॉज एक्शन के आगे भारतीय बेबस दिखाई दिए। पाकिस्तानी स्पिनर की नपी-तुली बॉलिंग। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को 32 रन पर शिकार बनाया। 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन दिए। कप्तान सलमान अली आगा ने बॉलिंग और बैटिंग दोनों को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, हमारी बैटिंग में अच्छी शुरुआत नहीं हुई। गेंदबाजों ने कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग नहीं की। हमें अपने स्पिनर्स पर एतमाद था, लेकिन आज का दिन उनका दिन नहीं था। जब आगाज़ अच्छा न मिले तो मैच में वापसी मुश्किल होती है। 2 दिन बाद एक और मैच है जिसे जीतकर सुपर 8 में जा सकते हैं। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव बोले, इस पिच पर पहले बैटिंग करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था। हमारे बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ईशान किशन ने जल्द विकेट गिरने के बाद शानदार बैटिंग की। हदफ 155 रन भी होता तो अच्छा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नया सिफारती मिशन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रियन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी पेश की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर वफ्द में शरीक। वियना में ऑस्ट्रियन चांसलर से मुलाकात करेंगे। कारोबारी अफराद के इजलास में शिरकत करके सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में शिरकत भी करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल में मेडिकल चेकअप। डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम का आंखों का मुआयना। जेल ज़राए के मुताबिक आंखों समेत मुख्तलिफ तिबी टेस्ट किए गए। ज़राए के मुताबिक तिबी रिपोर्ट रात गए हुकूमत को दी जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। हस्पताल मुंतकिली का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक होगा। मेडिकल टीम ने इंतजार किया मगर पीटीआई क़यादत की नुमाइंदगी के लिए कोई ना आया। ज़राए के मुताबिक कासिम जवान को अंदर जाने की इजाज़त थी। अलीमा खान खुद जाना चाहती थीं, इसलिए मंजूरी न दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी से पहले तिबी मुआयने के अहकाम दिए थे।
अभी 1.5 साल हुआ है, मर्दों की तरह जेल काटो। सदर आसिफ अली जरदारी का नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। रहीम यार खान में खिताब करते हुए कहा, औरतों की तरह रो क्यों रहे हो। न्याजी पहले अपने टाइगर की बात करें। 4 साल हमें किसी काम का नहीं समझा। दुश्मन पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं, हम बचाएंगे। जब वफादारी ना हो तो ओहदा नहीं रखना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो को वापसी से रोका गया मगर वो शहादत के लिए वतन आई। हम गोलियों से ना डराओ, हम नहीं डरते। बलूचिस्तान की मादनियात पर दुश्मन की नज़र है, वो दहशतगर्दी की साजिशें कर रहा है। हमेशा आम आवाम की खिदमत की सियासत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दावतनामे की वसूली की तस्दीक की। कहा, वज़ीर-ए-आज़म का ऑस्ट्रिया के सरकारी दौरे के बायस तकरीब में शिरकत मुमकिन नहीं। दौरा ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रियन चांसलर की दावत पर किया जा रहा है। तकरीब हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी से मुतालिक फैसले से जल्द आगाह किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। आलमी अमूर और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की म्यूनिख में मुतअद्दिद आलमी शख्सियात से मुलाकातें। जर्मन वज़ीर दाखिला अलेक्जेंडर डोबंट जर्मन चांसलर से भी मिले। जर्मन मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कॉरिस्टन से मुलाकात। सिक्योरिटी चैलेंजेस और दो तरफा कसीरुल जहती मुकालमे की अहमियत पर जोर। लोग वो काम होता हुआ देख रहे हैं और वो लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो कराची को सूबा बनाने की बातें की हैं। इस सूबे की असेंबली तो इसके खिलाफ कई बार रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो भाई अल्लाह का वास्ता है, अब चुप होके बैठ जाओ, काम की तरफ तवज्जो दो, लोगों को वर्गलाने की तरफ तवज्जो नहीं दो अपनी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुखालिफिन के खिलाफ लफ्जी एक्शन। कहा, कराची को सूबा बनाने की कल भी कुछ लोगों ने बातें की, उन्हें कहता हूँ चुप होकर बैठ जाओ, लोगों को वर्गलाना बंद करो। सिंध के लोग किसी के वर्गलाने में नहीं आएंगे। सूबा बनाने का तरीका जो आइन में है वही ठीक है। आज अपने दिन याद करो जब आपके पास पूरी पावर थी। आमिर ने आपको लातदाद पावर दी। क्या आपको उस दौर की बोरीबंद लाशें याद नहीं। मैं काम पर ज़्यादा यकीन और तशहीर पर कम तवज्जो देता हूँ। कराची को वो इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेंगे जिसका वो हकदार है। वज़ीर मुराद अली शाह ने मलिर खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। मेयर मुर्तज़ा वहाब की मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। पंजाब पुलिस अब शहरियों को सर कहकर मुखातिब करेगी। सर और जनाब के बगैर इजाज़त नहीं होगी मुखातिब करने की। पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। थाने के 10 एहलकारों पर भी बॉडी कैम नस्ब होंगे। पंजाब भर में 14,000 बॉडी कैम और 700 पैनिक बटन लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फंड्स की मंजूरी दे दी। कहा, बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। पुलिस से सिर्फ मुजरिमों को डरना चाहिए, आवाम को नहीं। अभी नहीं तो फिर पुलिस रिफॉर्म्स कभी नहीं हो सकते। पंजाब में FIR के ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। छोटी छोटी शिकायत 2 से 3 घंटे में हल करने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान हालिया कानून साजी से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर मुतहर्रिक। हाफ़िज़ नेमुर रहमान और अल्लामा साजिद नकवी से मुलाकातों में अहम अमूर पर मुशावरत। JUP जमीयत अहले हदीस को भी एतमाद में लिया। अल्लामा साजिद नकवी से सानहा तरलाई पर भी बातचीत। मजहबी सियासी जमातों को खित्ते की हालिया सूरत हाल पर भी तशवीश। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक समेत दीगर अमूर पर इब्तदाई मुशावरत। मजहबी सियासी जमातों का मामले पर मुशावरत जारी रखने पर इतफाक़। अपोजिशन रहनुमाओं का पार्लियामेंट में धरना चौथे रोज़ में दाखिल। बानी पीटीआई को इलाज के लिए हस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा शरीक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली बदस्तूर धरने में मौजूद। लॉजिस के गेट पर पुलिस की नफरी तैनात। पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्ते ताहाल बंद। पार्लियामेंट लॉजिस के कैफेटेरिया पर ताले। अरकान को खाने पीने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। फसाद और मार कुटाई की बजाय अब फेस्टिवल पर बात होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। रमज़ान निगहबान के कार्ड्स तकसीम किए जा रहे हैं। पंजाब के 25 अजला में 36 रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में रमज़ान बाज़ार कायम किया जा रहा है। सहूलत ऑन गो के ज़रिए लाखों लोगों के घरों में चीज़ें मंगवाते हैं।
अमेरिकी नाज़िमुल अमूर नटली बेकर पाक अमेरिका मजबूत ताल्लुकात के लिए पुरज़्म दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी सरगर्मियाँ फ़रोग़ देने का अयादा। पाकिस्तान में अमेरिकी सिफारत खाने ने नटली बेकर की दिलचस्प वीडियो जारी कर दी। लाहौर में फैज़ मेला अलहमरा में फेस्टिवल इख्तिताम पजीर कॉलम निगार हम्माद गजनवी की किताब की तकरीब रुनुमाई। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की शिरकत। कहा, बदकिस्मती से हम हुजूम हैं, कौम नहीं बन सके। इंसान अपने रवैयों से बड़ा इंसान बनता है। हम लोग सियासी जदोजहद करने वालों को अपना लीडर नहीं मानते। अगर दायरे के सफ़र से निकलना है तो अपना अपना एहतसाब करना होगा।